प्रेरणा का एक अवसर है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरली माहौल जी, केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री बाबा साहेब पाटिल जी, माननीय सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्रीमान पाटिल साहब, आशीष कुमार भूटानी जी, सेक्रेटरी सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ज्योतिंद्र मेहता जी, अर्बन बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री जय कुमार रावल जी, प्रोटोकॉल मंत्री महाराष्ट्र श्री आशीष सेलार जी, महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक और आईटी विभाग के मंत्री, और आज देश भर से पधारे हुए सहकारिता क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आनंद का विषय है कि वर्षों से प्रतीक्षित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाले दिनों में एक ब्रांच से लेकर शेड्यूल बैंक तक की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम सब बनाना चाहते हैं, वो बन तो गया मगर उसको रिजर्व बैंक की मान्यता मिलनी थी, वो भी मिल गई, मगर एक अच्छा नया घर चाहिए था, वो भी आज मिल गया और इसके लिए हम सब एकत्रित आए। और दो दृष्टि से कार्यक्रम ऐतिहासिक है, क्योंकि आज 8 अगस्त है। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन में 8 अगस्त का महत्व क्या है। आज के ही दिन महात्मा ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया और हर भारतीय के लिए करो या मरो ये भावना से आजादी प्राप्त करने का हौसला उन्होंने भरने का काम किया था। तो 8 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। उसी दिन आज हम भारत के हर तहसील में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क पहुंचाने के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नए कार्यालय में आज हम प्रवेश करे हैं। और दूसरा महत्व इस स्थान का भी है। अभी एक सभागार के रूप में स्थान का उपयोग हो रहा है। लगभग 100 साल तक भारत के स्टॉक मार्केट की जान ये कार्यालय था और यहीं से भारत के विकास की नींव डाली गई थी। भारत के पूंजी बाजार को उसकी आत्मा बीएससी था और इसका ट्रेडिंग हॉल ऐतिहासिक है। यहीं कई बड़ी बड़ी कंपनीज
जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में आजादी के बाद और आजादी के पहले बड़ी भूमिका निभाई, वो कंपनी की नींव डालने का काम यही ट्रेनिंग हॉल में हुआ था। और ये ट्रेनिंग हॉल आज एक बहुत बड़ी घटना का साक्षी बनने जा रहा है। आप सभी को लगेगा कि भाई ठीक है, अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हम पर कॉम्प्लाइंसेस डाले हैं उनको मैच करने में गाइडेंस मिल जाएगा, बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी गाइडेंस मिलेगा, बैंकिंग क्षेत्र के नए नए जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आते हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। म्यूल हंटर जैसे कई सारे जरूरी सॉफ्टवेयर भी वहीं से मिल जाएंगे। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम कर पाएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है इस क्षेत्र को पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास अर्जित करने की, जनता का भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी। उसका एक रास्ता हमें ये अमरेला ऑर्गेनाइजेशन बताएगा और हम शायद स्पर्धा में सबके साथ एट पार खड़े हो जाएंगे। इसमें इतना बड़ा क्या है, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। अमरेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी और इसके आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कंसेप्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत एक प्रकार से आज हो रही है। मैं जब सहकारिता मंत्री बना तब पहली बार नैपकप के अधिकारियों के साथ बैठा था, पदाधिकारियों के साथ बैठा था, तो सबसे बड़ा हर्डल और एक प्रकार से असंभव जैसा काम है अमरेला ऑर्गेनाइजेशन अर्बन बैंकों का, वो दिखाई पड़ता था। मगर आप सबके सहयोग से देखते 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 हमने 300 करोड़ का पूंजी भी इकट्ठा कर लिया और फंक्शनिंग की ढेर सारी शुरुआत सफलतापूर्वक कर आज उसको एक जमीनी हकीकत के रूप में हम ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बैंक इन अ बॉक्स का भी शुभारंभ हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड, कंप्लायंसेस और कई सारी आधुनिक बैंकिंग से जुड़ी हुई सुविधाएं एक ही बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और एक ब्रांच वाली भी अपनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इस सारी सुविधाओं को कोई ज्यादा खर्चा करे बगैर अपने ग्राहकों को इसकी सेवा देंगे। और इससे छोटे बैंक की भी विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, मैं देश का गृह मंत्री भी हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन आगे बढ़े, इस क्षेत्र में भी फ्रॉड करने वालों की भरमार लग गई। मोदी जी के नेतृत्व में हमने I4C बनाया है। रिजर्व बैंक ने भी
म्यूल हंटर प्रोग्राम से लेकर कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु बैंकिंग के, ऑनलाइन बैंकिंग के क्षेत्र में फोरेंसिक साइंस के सपोर्ट के बगैर ना बैंक सुरक्षित रह सकते हैं, ना कस्टमर हमारे सुरक्षित रह सकते। इसलिए मैंने ज्योतिन्द्र मेहता जी को आग्रह किया था कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ आप एक एमओयू करिए और बैंकिंग को सुरक्षित करिए। एनएफएसयू ने इस विधा में एक प्रकार से विश्व में सर्वश्रेष्ठ महारत हमारे फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त की है और देश के बहुत सारे बैंकों को प्रोफेशनल तरीके से वो अपनी सेवाओं का लाभ देते हैं। आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ ये बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी। और दूसरा, आज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी चालू हुआ है, जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 24 घंटा साइबर निगरानी, त्वरित मार्गदर्शन और सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा। ये एसओसी का मेंबर बनना हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत जरूरी है। यह महाराष्ट्र के हर जिले के अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक के फेडरेशन के अध्यक्ष आए हैं और देश भर के फेडरेशन के अध्यक्ष भी आज यहां उपस्थित हैं। मैं सभी को आग्रह करता हूं कि एक ब्रांच वाला बैंक भी अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में एक बार अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाए और मेंबर बनकर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का मेंबर बन जाए। अगर ये आप कर लेते हैं तो हमारे डिपॉजिटरों का हम पर भरोसा बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। ज्योतिन मामा वैसे तो गुजरात से आते हैं, अब गुजराती को ऐसा करना कहना कि भाई दाम और मुनाफा कम करो, वो थोड़ा दिक्कत वाला सलाह होता है। मगर मैं आज एक उद्घाटन के कार्यक्रम में जब चर्चा थी तब मैंने ज्योतिन मामा को कहा था कि आपकी जो फीस है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की, ये बैंकों की ब्रांच के हिसाब से मेंबरशिप कर दीजिए। एक ब्रांच की बैंक को भी आप मेंबर बनाने का आग्रह। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य मुनाफा नहीं है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्ट्रीमलाइन करना है, हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देश की और वैश्विक स्पर्धा में खड़ा रहने के लिए तैयार करना है। और अगर कोई आफत आ जाती है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मदद करने का भी हमारा उद्देश्य है। मित्रों, लगभग 6 लाख करोड़ की जमा राशि अपनी 1400 बैंकों के अंदर है और हमारा काम देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो रोजगारी से जुड़े हैं ऐसे सभी क्षेत्र, स्वरोजगारी से जुड़े हुए सभी क्षेत्र, छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, कुटीर उद्योग हो, एमएसएमई हो, स्थानीय दुकानदार हो, महिलाओं की स्वसहाय जुट हो और मध्यम वर्ग के लोगों के आकांक्षा पूरी करने के लिए छोटे छोटे लोन हो, वो बड़े बैंक ये काम नहीं कर सकते।
एक तहसील सेंटर पर बना हुआ अपना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये पूरे तहसील में ये सभी लोगों की आकांक्षा की पूर्ति का काम करता है। और मैं भी एक बैंक का अध्यक्ष रहा हूं, मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं, लोन जितना छोटा होता है रिकवरी उतनी 100% होती है। छोटा आदमी प्रामाणिक होता है। मैंने मेरी बैंक में विदाउट गारंटी, विदाउट कोलेट्रल 2.5 लाख तक की लोन देने का एक निर्णय किया था। तो हमारे यहां रमन भाई पटेल कर एक सीईओ थे, बड़े एक्सपीरियंस आदमी थे। बाहर निकलकर उनकी कमेंट थी कि चेयरमैन साहब ने आज यहां अपने पॉलिटिकल स्कोर बढ़ाने का एक एजेंडा पास करा दिया, ये लोन मेला हो जाएगा। मैं आज यहां आना था, कल मेरी बैंक में पूछकर आया हूं, आज भी वो योजना चल रही है। उन्होंने बढ़ाकर 5 लाख की कर दी है, 5 लाख तक की कर दी है। और कितना डिफॉल्टर है मैंने पूछा तो 99.78% ऋण सूद के साथ वापिस आ गया है। और जो थोड़ा बहुत भी हुआ है, किसी को ऑटो का ऋण दिया था, इनकी डेथ ही हो गई। जो कमाने वाला व्यक्ति छोटा सा फ्लैट लिया था, उसका भी डेथ हो गया। इस प्रकार के किस्सों के कारण ये 100% नहीं है। मैंने कहा भले आदमी, अब बाकी का माफ करने का काम कर दो, छोड़ो, आदमी गया। ऋण जितना छोटा होगा इतनी रिकवरी बढ़ेगी। तो इसके लिए भारत के अर्थतंत्र में स्वरोजगार को जनरेट करने में कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। अभी ज्योतिन मामा ने कहा बड़े व्यापार के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, और हम तो पूंजी बाजार के हृदय में बैठे हैं अभी। मगर मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इफको, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है, शायद 100 रुपया होगा। मगर अमूल में 33 लाख बहनों ने शेयर लिया है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड पूरे दुनिया का बनकर 1,25,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा पूंजी 100 रुपया है। एक प्रकार से चमत्कार है। 33 लाख लोगों का 100 रुपया कर जो पूंजी जनरेट हुई, उसने 1.25 लाख करोड़ का व्यापार किया है। ये कोऑपरेटिव की ताकत है। मित्रों, आधुनिक बैंकिंग के लिए डिजिटल बैंकिंग, रियल टाइम भुगतान, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एआई आधारित फ्रॉड रोकने की सिस्टम और कई नियामकीय मानकों को, जो रेगुलेशंस हैं, इनकी पूर्ति के लिए ये हमारा शहरी बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। मित्रों, आज हम सब महाराष्ट्र में बैठे हैं। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोई जगह पे है और सबसे पुराना सहकारिता आंदोलन जो 2-3 राज्यों में शुरू हुआ, उसमें से एक महाराष्ट्र है। 449 सहकारी बैंक आज महाराष्ट्र में है। आज सुबह ही एक निर्णय में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पर थोप कर आया हूं कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली से
महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक मिलकर देश के 70% बैंक होते हैं। तो हेडक्वार्टर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां गतिविधि ज्यादा हो। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करेगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत किफायती खर्च में, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और आधुनिक बैंक की सुविधाएं, ये हमारे 1400 बैंक अलग अलग जाकर खरीदेंगे तो अरबों खरबों में इसकी कॉस्ट आएगी। मगर सभी बैंकों के बिहाफ पर अगर अर्बन बैंक का जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो ही अनुबंध करेगा, वो ही रख रखाव करेगा, वो ही सॉफ्टवेयर खरीदेगा, तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बहुत नीचे आएगी और वो हम अभी कर रहे हैं। मित्रों, आज अम्ब्रेला फ्रेमवर्क विकसित करने का और नए कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ है, सरकार सीबीएस, साझा पेमेंट सेवाएं, लोन ओरिजिनेशन, सहकार क्लाउड और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर जैसे ढेर सारे कामों को एक साथ करेगा। म्यूल हंटर एआई बेस, समूह साइबर बीमा, सभी का साइबर सिक्योरिटी का बीमा एक साथ लेना और एनएफएसयू के सहयोग से डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता छोटी से छोटी बैंक की बढ़ाना और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार करना। कॉम्प्लायंसेस का ऑटोमेशन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी नई व्यवस्था खड़ी होगी। कानूनी और तकनीकी परामर्श आप एडवाइस मिल सकती है। सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर भी आने वाली है। मिशन सक्षम जैसी कई चीजों को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम करेंगे और शाखा का विस्तार और डोर स्टेप बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं के लिए आरबीआई ने भी ढेर सारे नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। मुझे मालूम है कि अब तक का आपका अनुभव, रिजर्व बैंक आपको एक अलग दृष्टि से देखता है और हमारी अर्बन बैंकें भी रिजर्व बैंक को अलग दृष्टि से देखती हैं, मगर हमने इसमें से बाहर आना चाहिए। मेरा 5 साल का अनुभव है सहकारिता मंत्री नाते, जब भी हमने विश्वास के साथ कोई कदम आगे बढ़ाया, रिजर्व बैंक ने प्रोएक्टिव होकर हमें मदद करी है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का है। सालों से हमारी अर्बन बैंक को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शाखाओं के 15% तक कोई परमिशन के बगैर ब्रांच खोलने की परमिशन हमें दे दी। डोर स्टेप बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शेड्यूल बैंकों के अलावे संभव नहीं था, आज उन्होंने संभव कर दिया। डिमांड ड्राफ्ट और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हम घर बैठकर दे सकते हैं। टायर 3 पात्र सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल होकर शेड्यूल बैंक का दर्जा प्राप्त करने का रास्ता भी सरल कर दिया। आरबीआई ने हमारे सेक्टर के साथ संवाद करने के लिए पहली बार आरबीआई की स्थापना के बाद
एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। पीएसएल के लक्ष्य को 75% से घटाकर हम 60% पर ले आए हैं। शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। महिला लोन लेने वालों को लिए 2 लाख की सीमा थी, वो हटा दी गई है। और स्वर्ण लोन पर की भी जो सीमा थी उसको भी हटा दी गई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला संगठन को परमिशन दे दी है। एनपीए के वो अकाउंट में डेबिट करने के लिए ग्लाइड पाथ हमें दिया है। पहले एक ही साल में सारा करना था तो बहुत सारी बैंकें बंद हो जाती। ओटीएस कॉमर्शियल और नेशनल बैंकों को परमिशन थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी रिजर्व बैंक ने परमिट कर दी है। व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा भी हमारी बढ़ाई गई है। लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का बनाया गया, जिससे 85% तक जोखिम कवरेज और कोलेटरल फ्री ऋण जो देना है इसकी हमारी सीमा 7% तक कर दी। कृषि सहकारी समितियों को पीएसएल ऋण की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये ढेर सारी चीजें, जैसे ब्रांच खोलने का परमिशन दिया है, वित्तीय पात्रता के जो नॉर्म्स थे इसमें भी रिलैक्सेशन किया है। ढेर सारी चीजें ये 5 साल में हमने रिजर्व बैंक के साथ रिजॉल्व करी। परंतु हमें भी ये देखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, रेगुलेटर है नाते, कि हमारी बैंक अच्छी चले, नियमों से चले और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे। तो इसके लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, ये सभागार में जो लोग बैठे हैं इनका दायित्व है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एक हमारा बैंक 1400 के 1400 बैंक मेंबर बने, पारदर्शिता लाएं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करें और सभी प्रकार की आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं अपने ग्राहक को देकर स्पर्धा में टिके रहें और एक्सपांड भी करें। मुझे विश्वास है कि ज्योतिन मामा मेंबरशिप कम करेंगे तो अब आप लोगों का जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्य में 1400 में से 690 लोग बने हैं तो हम 50% पर हैं। एक ही साल में 100% अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की नेट में आ जाए, इसके लिए जो फेडरेशन के चेयरमैन है, पदाधिकारी है, इनकी जिम्मेदारी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत देखने का स्वप्न देखा है। 2047 में जब आजादी की शताब्दी आए तब हमारा भारत पूरे विश्व में समृद्धि की टोच पर हो, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो। यह सिद्ध करना है तो भारत को समृद्ध बनाना पड़ेगा। पर जब बात करते हैं कि भारत को समृद्ध बनाना है तो भारतीयों को भी समृद्ध बनाना पड़ेगा। हर एक भारतीय को अगर समृद्ध बनाना है तो अकेला पूंजी बाजार पर्याप्त नहीं है। हर एक भारतीय को समृद्ध बनाना है तो साइमल्टेनियसली
स्वरोजगार की एक बड़ी मजबूत व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार से समृद्धि का मतलब बैंकों को समृद्ध करना नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए सहकार से समृद्धि का मतलब है हमारे ग्राहक को, जो स्वरोजगार की निर्मित करता है, उसको समृद्ध करना और साथ में बैंक को भी समृद्ध करना। मैं मानता हूं कि ये पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज गति से काम करेगा। वो कर भी रहे हैं और भी बढ़ाएंगे। और अब उसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में बहुत सुविधाजनक जगह पे आ गया है, तो उनके काम में भी सहूलियत होगी और फायदा भी होगा। मैं इस अवसर पर सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के स्वप्न को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की है। इसके बगैर हो नहीं सकता था। और आज इसका नूतन घर में प्रवेश भी अगस्त क्रांति के दिन हुआ है, तो मुझे विश्वास है यहीं से भी सहकारिता में सहकार से समृद्धि की कांति आगे बढ़ेगी और विश्वास के साथ हम छोटे से छोटे कस्बे तक विकास का माध्यम बनेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और उनसे सदैव मिलने वाले मार्गदर्शन के लिए। विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं